यस, सबका सेम ही आंसर आ रहा है, वही होगा। बट यहाँ पे मीन्स अनसॉल्व्ड है, तो आई नो द आंसर एज ऑफ नाउ। बहुत इंग्लिश बोल रहा हूँ। इंग्लिश तो कहाँ बोल रहा हूँ, अभी मोस्टली हिंदी में ही बात कर रहा हूँ मैं। कभी-कभी इंग्लिश बोलता हूँ। इस चैप्टर को कितने दिन लगेंगे? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो ये भी थोड़ा मतलब लंबा सा ही बोल सकते हैं। 10-15 दिन तो लग ही जाएँगे। वैसे भी हमें जल्दी क्या है, ये लास्ट ही टॉपिक है, मेन तो सब करवा ही दिया है। तो आराम से ही चलेंगे। रिवीजन भी तो करना है ना। अच्छा, अच्छा हाँ, रिवीजन तो भूल ही गया था मैं। यस, तो ठीक है, मैं मैक्सिमम 15 डेज़ के अंदर निपटा दूँगा। एक्चुअली मैट्रिसेस में काफ़ी ये थियोरेटिकल पार्ट भी है। मतलब अलग-अलग टाइप के मैट्रिसेस, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। डिटरमिनेंट में तो शायद इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर भी सर मैं वैसे बता। नहीं, इतना इतना भी आराम से मतलब कि बहुत लेट हो जाए, ऐसे बोलना था बस। हाँ, हाँ। हाँ, क्योंकि ज़्यादा अगर फ़ास्ट करूँगा तो फिर सर के ऊपर जाएगा, तो वो भी सही सही चीज़ नहीं है ना, समझ में तो आना चाहिए ना, वीडियो हाँ, बनाऊँ। नवंबर में खत्म हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। हाँ, नवंबर में तो हो जाएगा, नवंबर में तो आज 9 तारीख है, अभी 21 दिन बाकी है। और अच्छा, कौन से चैप्टर बाकी है? और बाकी तो सब मतलब छोटे-मोटे ही है। मतलब है ना। स्टैटिस्टिक्स वगैरह तो उसपे जेईई में तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो बोर्ड लेवल के बोर्ड वगैरह मतलब उसके लिए तो देख सकते हैं। लॉजिक हो गया, और स्नेहक मैंने तुम्हारा आंसर देख लिया व्हाट्सएप में। सर सीईटी में आते हैं क्वेश्चंस ना? अच्छा, हाँ, तो ठीक है, मैं करा दूँगा। स्नेहक आंसर देख लिया मैंने चैट पे, टेंशन मत लो। अ, हाँ, ठीक है, मैं करा दूँगा। अभी सबने आंसर दिया है, फिर भी आप सॉल्यूशन नहीं बताते हो। नहीं, नहीं, बता रहा हूँ। वो तो बातचीत चलने लग गई इसीलिए। बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें करवा दूँगा मैं, इसमें मैक्सिमम 25th तक हो जाएगा, और फिर उसके बाद रिवीजन चालू कर देंगे, ठीक है? तो अभी इसको, अब इसमें ज़ीरोज़ तो है नहीं, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले सकते हो। तो मैं रो 1 ही ले रहा हूँ, ठीक है? एक्सपैंड अलोंग रो 1। तो 3 के लिए लिखेंगे, 3 के लिए प्लस लिखेंगे क्योंकि इसका i प्लस j इवन है। तो 3 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो 1 इंटू 1 1, और माइनस माइनस 6, तो 1 प्लस 6 आ जाएगा। फिर -4 के लिए नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इसलिए +4 हो जाएगा वो, ठीक है ना? क्योंकि इसके लिए i प्लस j ऑड है, तो इसके लिए माइनस बाहर लेते हैं, तो माइनस ऑलरेडी इसमें माइनस है, और एक माइनस और लिया तो प्लस हो गया। फिर ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो 1 2 और -2 1, तो 1 इंटू 1 1, और फिर माइनस माइनस 4 यानी +4 हो जाएगा। और इसके लिए प्लस लेंगे, +5, और 5 के लिए क्या लिखेंगे, 1 इंटू 3 3, और -2 इंटू 1, तो 3 -2, तो 1 + 6 7, 7 इंटू 3 21, फिर 1 + 4 5, 5 इंटू 4 20, और यहाँ पे आया 1, और 1 इंटू 5 5, तो ये हो जाएगा 21 और 20 41, और +5, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 46। हाँ, तो सबका आंसर 46 ही आया था, करेक्ट है, ठीक है? किसी भी रो, मैंने रो 1 के अलोंग एक्सपैंड किया, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ओके, सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। वन 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 -2,
फर्स्ट रो है 1 1 माइनस 2, सेकेंड रो है 2 1 माइनस 3, फर्स्ट रो है 1 1 माइनस 2, फर्स्ट रो है 1 1 माइनस 2, सेकेंड रो है 2 1 माइनस 3 और थर्ड रो है 5 4 और माइनस 9। तो इसमें डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। हाँ करेक्ट है सबका, करेक्ट है। ये एक्चुअली प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, बट प्रॉपर्टी अभी मैंने मतलब बताई नहीं है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है आपको। ओके, अनम्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इसमें जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे तो कर ही सकते हैं। ओके, तो उसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम, जैसे अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करना है तो 1 के लिए लिखेंगे 1 इंटू -9 -9 माइनस -12 तो +12 आ जाएगा। फिर इस 1 के लिए -1 लिखेंगे तो -1, फिर 2 इंटू -9 -18 एंड देन -15 सो +15 और इसके लिए पॉजिटिव तो ये -2 हो जाएगा, -2 ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो 4 इंटू 2 8 एंड देन -5। So basically -9 plus 12 is 3, -18 plus 15 -3, -3 into -1 again +3 and then 8 minus 5 3, 3 into -2 is -6, so 3 plus 3 6 minus 6 is 0। ठीक है, तो इस तरह से तो आप कर ही सकते हो।
बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, सी अगर आप पहले दो कॉलम की एंट्रीज ऐड करते हो, 1 + 1 2, तो यहाँ -2 है, फिर 2 + 1 3, तो यहाँ -3 है, और 5 + 4 9, तो यहाँ -9 है, ठीक है। तो कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना, उस पे हम और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ। जैसे अगर मैं इस तरह से लिखूँ, C1 goes to C1 + C2 + C3, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? इफ जिस भी जो भी एरो के लेफ्ट में लिखा होता है, उसको हम मॉडिफाई करते हैं। तो टू बी मॉडिफाइड मतलब इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? और मॉडिफिकेशन किस तरह से करना है? मॉडिफिकेशन किस तरह से करना है कि C1 + C2 + C3, मतलब पहला कॉलम और दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम की जो एंट्रीज हैं, उन सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो इसमें पुट करेंगे। समझ आ रहा है? तो इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेशन। तो ऑपरेशन अगर हम डिटर्मिनेंट पे लगाते हैं, करते हैं, तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ आ रहा है? इफ आई अप्लाई ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट वैल्यू, मतलब ऑपरेशन में ऐसे नहीं कर सकते आप, जैसे मैं लिख दूं C1 को 5C1, तो ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट कॉलम की हर वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे नहीं कर सकते। आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या जैसे मैं ऐसे लिखूं C1 + 2 C2 + C3, या C1 + C2 - C3, तो ये सब कर सकते हो, ठीक है ना? ऐसे उसी कॉलम को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। उसमें दूसरे कॉलम की एंट्रीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और उनके मल्टीपल ले सकते हो, ठीक है ना? ऐसी रो पे भी कर सकते हो कि अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि R1 goes to R1 + 3R2, ठीक है ना? तो ये इस तरह से कर सकते हो, ये वैलिड है, राइट? ये मतलब फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं ये करूँगा, C1 + C2 + C3। तो अगर आप ऑपरेशन लगाते हो डिटर्मिनेंट पे, तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो जैसे अगर मैंने ये ऑपरेशन लगाया, तो मैं क्या कर रहा हूँ? पहले कॉलम की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तीनों कॉलम्स के ऐड कर रहा हूँ। तो 1 + 1 2, 2 - 2 0, यानी अब इस 1 की जगह मैं 0 लिखूँगा। फिर यहाँ पे 2 + 1 3, 3 - 3 0, तो इसके लिए भी 0 लिखूँगा, और 5 + 4 9, 9 - 9 0, तो इसके लिए भी 0 लिखूँगा। अभी इसमें से C1 को मॉडिफाई किया गया है, C2 और C3 एज़ इट इज़ है, तो 1 1 4, -2 -3 और -9, ठीक है ना? तो अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी वही आएगी जो पहले वाला डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना? मतलब ये दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, बस वो देखने में थोड़ा अलग हो गया है, देखने में थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगी। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी पूरा रो या पूरा कॉलम अगर 0 है, तो उसका आंसर 0 आता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये फर्स्ट फर्स्ट पूरा कॉलम 0 कर दिया है मैंने फर्स्ट पूरा कॉलम 0 कर दिया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 0। समझ आ गया? तो इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन अब वो मतलब प्रॉपर्टी, ये ऑपरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं और इस पे क्वेश्चन लूँगा, लेकिन यहाँ पे मुझे मतलब एकदम स्ट्राइक किया, तो इसलिए मैंने एक बता दिया। ठीक है ना? अदरवाइज़ आप ऐसे पूरा एक्सपैंड करते हो तो वो भी करेक्ट है। किसी को कोई डाउट? सर किसी रो में या कॉलम में फाइनाइट नंबर ऐड कर सकते हैं क्या? किसी रो या कॉलम में? फाइनाइट नंबर जैसे C को C1 + 2 या फिर C1 नहीं, + 3 लिख नहीं, सकते हैं। नहीं, 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 ऐसे नहीं कर सकते। सिर्फ दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ कर दूसरे सकते हैं। कॉलम के एलिमेंट या दूसरे कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई, मतलब जैसे मैं ऐसे लिखूँ, C1 को लिख दिया C1 + 3 C2, तो ये करेक्ट है, ऐसे कर सकते हैं। या C1 को लिख दिया C1 - 3 C3 और प्लस C2, तो ये भी करेक्ट है। मतलब दूसरे कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और दूसरे कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिसको चेंज किया जा रहा है उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। जैसे C1 को 5C1 लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है? समझ गए? और हम क्वेश्चंस करेंगे धीरे-धीरे, तो उससे और आइडिया लगेगा।
हाउ मेनी सच ऑपरेशंस आर देयर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ काउंट नहीं है कि कितने ऑपरेशन है, बट मतलब अगर आप इस तरह से ऑपरेशन लगा के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सिंपल, मतलब डिटर्मिनेंट के नंबर्स को सिंपल बना रहे हो या जीरोस क्रिएट कर रहे हो, तो उससे आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ऑपरेशंस का मतलब इम्पोर्टेंस है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर तो वही आएगा, लेकिन अगर आपने जीरोस बना दिए तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अदरवाइज आप डायरेक्टली एक्सपैंड तो कभी भी कर ही सकते हो, उससे हमेशा वही करेक्ट आंसर ही आएगा। ओके, जो डायरेक्टली ये मैंने एक्सपेंशन सिखाया है। नेक्स्ट, अभी इसको सॉल्व करो। Find the determinant of this value of this determinant. Hmm, hmm. 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 सौरभ रॉन्ग है, जितेश करेक्ट है, आदित्य रॉन्ग है, आकाश करेक्ट है। अब इसमें भी आप ऑपरेशन लगा सकते हो और वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। हर्ष रॉन्ग है, आदित्य करेक्ट है। हम्म, हम्म। हर्ष रॉन्ग है, सौरभ रॉन्ग है, सोम भोजे रॉन्ग है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इसका आंसर 0 आएगा। आप क्या बोलते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करोगे। जिन लोगों के नॉन जीरो आंसर्स आए उन्होंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया और कुछ नहीं है। तो अदरवाइज अगर ऑपरेशन से करना है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, C1 माइनस C2 माइनस 2C3, ठीक है ना? या इसको इस तरह से लिख दो, क्योंकि देखो अगर थर्ड कॉलम की एंट्री को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड करूं
तो वो वही नंबर बनेगा जो मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा है। ये एक्चुअल में बुक में क्वेश्चन नहीं है, मैंने खुद से क्रिएट किया है। ठीक है ना? इस तरह से जानबूझ के कि मतलब वो पैटर्न बने। जैसे 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 6, 6 प्लस 2 8 तो ये नंबर बन रहा है। फिर 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 10, 10 प्लस 1 11 तो ये नंबर बन रहा है। 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से 14, 14 माइनस 2 तो 12। ठीक है ना? तो अब ये ऑपरेशन परफेक्टली फाइन है, करेक्ट? क्योंकि इसमें मैं C1 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बाकी कॉलम्स के कुछ उसको बाकी कॉलम्स को यूज़ करके इसमें ये कर रहा हूँ, है ना? तो अब इसमें अगर हम करेंगे तो हर जगह और मैंने माइनस किया है, तो जो भी नंबर इससे आएगा वो सेम नंबर आ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट कॉलम में 0, 0, 0 आ जाएगा, करेक्ट? तो 0, 2, 3 फिर 0, 1, 5 और 0 माइनस 2 7 और एक बार 0, 0, 0 आ गया तो फिर आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका आंसर 0 ही होगा। ठीक है? अदरवाइज़ आप एक्सपैंड करके चेक कर सकते हो, उसका आंसर 0 ही आएगा। वो कैसे लिखा आपने? हाँ, वो उसमें वो आपको सोचना पड़ेगा कि वो ऑपरेशन क्या लेना है, उसमें वो आपको कोई नहीं बताएगा। समझ आ रहा है? वो आपको डिटरमिनेंट को ऑब्ज़र्व करके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। जैसे 3 को अगर 3 प्लस 2 बन रहा है 5, ठीक है? तो 5 और 8 में तो कोई वो नहीं है। या 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके देखो, जैसे 2 में मल्टीप्लाई किया 2, तो 4 प्लस 3 7 तो वो भी नहीं आ रहा, राइट? तो इस तरह से आपको मतलब हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो, उसमें मल्टीप्लाई करो, देखो कि कहाँ पे 0 बन सकता है। ठीक है? कैन वी मॉडिफाई रोज़ इफ वी आर एबल टू? यस। रो पे भी ऑपरेशंस जो सेम जो कॉलम पे लगते हैं, वैसे ही रो पे भी लग सकते हैं। ठीक है ना? अगर पूरी किसी रो में 0, 0, 0 आ जाए, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 होता है। पूरी किसी रो में अगर 0, 0, 0 आ जाए, तो फिर डिटरमिनेंट का आंसर 0 होता है। समझ आ गया? वैसे मैं पूरा एक्सपेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो आप कर लेना, तो उससे आंसर 0 ही आएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हुँ। 2 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 और 3 माइनस 5 0 तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? अगर आपको ऑपरेशन लगाना नहीं समझ में आता है, तो फिर आप डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है? हुँ, हुँ। जितेश का आ गया, सौरभ का आ गया। हुँ, हुँ, हुँ। आकाश का आ गया, हर्ष। आंसर मुझे नहीं पता, थोड़े अलग-अलग आंसर आ रहे हैं, एक बार सब लोग चेक कर लो। बुक का क्वेश्चन है, आई डोंट नो द आंसर।
हम्म, हम्म, हम्म। आदित्य का आ गया। ओके। हर्ष का आ गया। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमें ये तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ। एक बार ट्राई करके देखो। जैसे अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूँ तो -2 + 2 तो 0 बन जाएगा। ओके। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तो -4 -1 तो -5 बनेगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तो -5 बनेगा। तो थोड़ी सिमेट्री बन रही है। अगर हम C2 में C2 + 2 C3 करते हैं तो माने थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड कर दो। ठीक है? उससे वैसे 0 तो नहीं बन रहा है बट फिर भी थोड़ी सिमेट्री तो बन रही है। 2 इसमें क्या होगा -4 -1 तो -5 आ जाएगा। ठीक है? ये -2 ये 0। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो -2 + 2 तो 0 आ गया। करेक्ट? और ये -1। इसमें ध्यान रखना है कि जो एरो के लेफ्ट में लिखा है सिर्फ़ उसे ही चेंज किया जाएगा। माने मैंने C2 लिखा है तो सिर्फ़ सेकंड कॉलम की एंट्रीज़ चेंज होंगी। ठीक है? अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 0 0 -5 तो ये -5 ही होगा। ठीक है? इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 0 और ये 3। ठीक है? तो इसमें बस ये एडवांटेज आ गया कि यहाँ 0 हो गया तो यहाँ मैंने 2 0 बना दिए। ठीक है? तो अब इसमें आप सेकंड रो के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो। एक्सपैंड अलोंग सेकंड रो R2। ठीक है? क्योंकि 2 0 भी बना दिए तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है? तो इसीलिए -1 इसके लिए क्या लिखेंगे -1। अब -1 जो है -1 कौन-सा एलिमेंट है? सेकंड रो और थर्ड कॉलम A2 3। करेक्ट? तो इसीलिए इसमें 2 + 3 5 तो इसलिए एक माइनस उसमें आएगा। राइट? तो वो माइनस यहाँ भले ही यहाँ लिख दो। रुको, या इसको ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई बाय माइनस और अब ये माइनर निकालो। तो ये वाला रो सेकंड रो और थर्ड कॉलम हट जाएगा तो 2 इंटू -5 2 इंटू -5 क्या है? -10 और फिर माइनस -15 यानी +15। ठीक है? 2 इंटू -5 ये हो गया तो इसीलिए ये माइनस और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और 15 - 10 तो 5 यानी इसका आंसर हो गया +5। समझ आया? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पूरी सारी रो में ज़ीरोज़ या सारे कॉलम में ज़ीरोज़ ही आएँ। अगर ऐसा हो जाए तो हम लकी हैं क्योंकि उस केस में तो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन अगर 2 0 भी बन जाते हैं अगर 2 0 भी बन जाते हैं तो भी हमारा काम आसान है क्योंकि हमें सिर्फ़ एक नंबर के लिए ही कोफ़ैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे इसमें ये 2 0 आ गए तो बस मुझे -1 के लिए निकालना पड़ा और उसके हिसाब से फिर सॉल्व कर लो। ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा +5। ठीक है? और अदरवाइज़ डायरेक्टली अगर एक्सपेंड करते हो तो भी आंसर +5 आएगा। एनी डाउट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ओके, solve this determinant. 5, 7, 1, 2, 6, 9 and 13, 31, 37. Hmm. Hmm. हाँ, जितेश करेक्ट है, आकाश करेक्ट है। हम्म, अब देखो इसमें क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन में जिसमें थोड़े बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं उसमें क्या है, अगर ऑपरेशन लगा दोगे तो काफी आसान हो जाता है, ठीक है ना। अगर क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, कभी कभी 3 डिजिट में भी नंबर्स दे देता है डिटर्मिनेंट में, तो उसमें कैलकुलेट कर तो सकते हो, मतलब एक्सपेंशन से कभी आंसर गलत नहीं आएगा। हाँ, करेक्ट है। एक्सपेंशन से कभी आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन अगर थोड़े बड़े-बड़े नंबर आए तो उसमें फिर कैलकुलेशन में टाइम लगना लगता है। ठीक है ना? इसीलिए ऑपरेशन का एडवांटेज, अगर आप ऑपरेशन मतलब अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या ऑपरेशन लगाना है, ठीक है? वो आपकी मतलब काबिलियत है या आपका टैलेंट है, क्योंकि वो सोचना तो खुद ही पड़ेगा, वो कोई बताता नहीं है। डिटर्मिनेंट को देख के आपको सोचना पड़ता है। हुँ।
नहीं सौरभ रॉन्ग है।